भाई है मोहन नाम का, और इस भाई का जो उम्र है वो 30 से 35 साल के बीच में है। ये भाई दिखने में ब्लैक है, ये भाई दिखने में काला है, और इसके जीवन में इस वक्त वो बहुत ज्यादा समस्याओं से होकर के गुजर रहा है, बहुत ज्यादा परेशानियों से होकर के गुजर रहा है। विशेष तौर से वो जो है वो फाइनेंशियल कंडीशन उसका हिला हुआ है और वो कर्ज में है, और उसके कर्ज के कारण उसने अपने खेत तक उसने कीवी रखा है। और मेरे भाई, आज परमेश्वर तुझे तेरे कर्ज के श्राप से आजाद करना चाह रहा है। परमेश्वर तेरे कर्ज के बंधनों को तोड़ना चाह रहा है। यदि तू चाहता है कि मैं तेरे लिए प्रार्थना करूं, यदि वो भाई यहाँ है और हम चाहते हैं कि मैं अपने प्रार्थना करूं, आप आगे आ सकते हैं। मोहन नाम है उसका, 12 बाशी भी। यदि कोई है मारा सीधा लावा, अपने आप को पीछे ना कर चर्च। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, आप आगे आ सकते हैं। वो मौजूद है यहाँ, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं भाई, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। प्लीज कम टू फादर। आपका खेत गिरवी है भाई, और आप इस कर्ज के मारे दबते ही चले जा रहे हैं। आत्मा मुझको साफ साफ आपको दिखा रहा है। यदि आप नहीं आना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन याद रख, पवित्र आत्मा ने तेरे कर्जों से तुझको आजाद कर दिया है, और आने वाले समय में तू यहाँ पर गवाही के साथ खड़ा होगा। This man coming, आप हो कोई तो ताली बजा पवित्र आत्मा। आपका नाम मोहन है ब्रदर, और आपका एज क्या है? 31 साल हो रहा है। 31। हालेलुया। आपका खेत कितनी है? पवित्र आत्मा के लिए ताली बजा। सुनिए भाई, परमेश्वर का आत्मा मुझको दिखा रहा था, इस कर्ज के कारण आपके घर में बहुत ज्यादा झगड़े, मतलब तनाव का माहौल हो चुका है, और आपके अपने भी आपके ऊपर से ट्रस्ट छोड़ चुके हैं, और इन दिनों प्रेजेंट आप अपने आप को अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा अकेला और कमजोर महसूस कर रहे हैं। लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा मुझको आपके लिए बंद दरवाजों को खोलने का परमिशन दे रहा है। आपकी जिंदगी में जो दरवाजे बंद हो चुके हैं, यीशु मसीह उसको खोलने जा रहा है। आपकी जिंदगी में जो द्वार बंद हो चुके हैं, यीशु मसीह आपको खोलने जा रहा है, और आपका जो खेत कीवी हो चुका है, वो खेत परमेश्वर आपको वापस लौटाने जा रहा है। आपकी गरीबी जा रही है। सुनिए चर्च, पवित्र आत्मा हमें इसलिए नहीं दिया गया कि हमारे विपरीत में जो परिस्थिति है उसके साथ हम समझौता करके चले। पवित्र आत्मा में इसलिए दिया गया है कि हर एक बिगड़ी हुई परिस्थिति को हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ब्रेक करें और उन परिस्थिति को वापस से करा इस भाई को मैं यीशु के नाम से आशीर्वाद करता हूं। सारे कर्जे के श्राप टूट जाए यीशु के नाम में, सारे कर्जे के श्राप टूट जाए यीशु के नाम में, सारे कर्जे के श्राप टूट जाए यीशु के नाम से। अद्भुत रीति से आप जीवन में पैसे को देखेंगे भाई, अद्भुत रीति से। और मैं और भी देख रहा हूं कि आपके अपनों ने ही आपको ठुकरा दिया। आप बहुत आंसुओं के साथ टाइम स्पेंड किए, बहुत रोए, अकेला। मैं आपको अपने बेड में रोता हुआ देख रहा हूं। आप रोज रात को रोते हैं कि इसमें से कब और कैसे मैं बाहर निकलूंगा। बहुत भयंकर चिंता में आप हैं। सुनिए, परमेश्वर कहता है
कि मैं तुझको अकूर की तराई में मैं तेरे लिए आशा का दुआ करूंगा। आमीन। जहाँ सफल हो गया है वहां पर मैं तेरे लिए नया दुआ करूंगा। जा बड़े आनंद के साथ में, क्योंकि तेरी जिंदगी की हर समस्या को परमेश्वर ने जब ब्रेक किया है अब तो आशीष ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी सामर्थ है वो, तेरी सामर्थ है वो, जितने कमजोर हैं बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है। बोलिए मेरा यीशु यहाँ मौजूद है। इसीलिए मैं अपना आशय कर चमत्कार लेके जाऊंगा। बोलिए मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि यीशु यहाँ मौजूद है। हालेलुया, 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 हालेलुया। चर्च का आप आनंदित हैं? हम अपने हाथों को उठाएंगे और इस प्रार्थना के दरमियान हम परमेश्वर के वचन के लिए अपने आप को तैयार करें। आज ऊपर से लाइन हम सभी अपने भाषा में बोलना शुरू करें। आज बड़े आश्चर्य करने और परमेश्वर करने चाहते हैं। सभी अन्य भाषा में अन्य भाषा में बोलना शुरू करें। अन्य भाषा में बोलना शुरू करें। अन्य भाषा में बोलना शुरू करें। अन्य भाषा में सभी 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 अपना हेड खोल दो। राशि
छू सकेगी आज। Yes. ये जितनी बहनें आज दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, सब यीशु के नाम से आजाद होकर के जाएंगे। यदि चर्च को विश्वास है तो ऊंचा आवाज में कहे आमीन। Amen. हालेलुया Hallelujah. रीबा खामाशे ले दे। अपने हाथों को सर को उठा चल। रीबा का नाम राशि ठिले। हर एक दुष्ट आत्माओं, जादू टोने की ताकतों में तुम्हें आदेश देता हूं, तुम छिप नहीं सकते हो, क्योंकि मेरा बाप यहां पर है, यीशु नासरी यहां पर है। इस भीड़ को छोड़ के बाहर निकलो यीशु के नाम में। भाइयों के ऊपर से बाहर निकलो यीशु के नाम में। यीशु के नाम में निकलो। फसलें टूटे, फसलें टूटे, फसलें टूटे, निकला, फसलें टूटे, फसलें टूटे, फसलें टूटे। यीशु के नाम में ब्रेक एवरी शेन, निकलो, ब्रेक एवरी शेन, निकलो, ब्रेक एवरी शेन, break every chain, break every chain, I break every chain in Jesus' name. निकलो, निकलो, तुम छुप नहीं सकते हो, तुम छुप नहीं सकते हो, तुम छुप नहीं सकते हो। यीशु के नाम में भाइयों को छोड़ो, भाइयों के बीच से निकला दुष्ट आत्मा, निकलो यीशु के नाम में। मेरे सारे घरों को मैं खाता हूँ यीशु नासरी के नाम से। Jesus Christ, come out! Come out! The power of deliverance is moved. You got it, Sabbath. You got it, Sabbath. You got it, You got it, Sabbath. You got it, Sabbath. Bahan out! Bahan out! Never respect. आने दीजिए उनको, बाहर आने दीजिए। कि जो लोग दुष्ट आत्माएं बाहर आ रहे हैं उनको इधर आने दीजिए, क्योंकि वेदी में ही परमेश्वर की आग रहती है, याद रखना। हम भीड़ से बाहर इसलिए बुला रहे हैं, ये सब दुष्ट आत्मा की ताकत है मेरे यीशु के चरणों को चाट करता है आज। यीशु के नाम में भाइयों के घर से निकलो। गीत को गाइए, सामर्थ्य यीशु के लहू में सामर्थ्य, there is power in the blood of Jesus Christ। और इस गीत को गाते समय बंधन टूटेगी चर्च, इस गीत को गाते समय शैतान की ताकत टूटेगी। हम सब मिलकर आराधना करेंगे। सभी प्रार्थना में रहे, हम तमाशा देखने के लिए नहीं यहाँ पे, हम तमाशा देखने के लिए सभी प्रार्थना करें। हेलो सिस्टर्स, आप हंसने के लिए नहीं खड़े हैं, सभी अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें, सभी बंद करें। जब आपके ऊपर ये सारी चीजें बीतेगी तो हंसी बाहर उतर जाएगी। आने दो, लाइए लाइए लाइए, आने दीजिए। आज शैतान का कत्ल करेगा यीशु के नाम से। अरे क्या हो गया, गाना भूल गए हो क्या आप लोग? सामर्थ्य है, अब सामर्थ्य यीशु के लहू में, सामर्थ्य है, अब सामर्थ्य यीशु के लहू में है। सारे दुष्ट आत्मा की निकला यीशु के नाम में, निकला यीशु के नाम से। भाई लोग वर्शिप करें, प्लीज वर्शिप करें, प्लीज 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 प्लीज। पवित्र आत्मा के मोमेंट को मत ब्रेक करो। इंस्ट्रूमेंट बजाते रहिए। भाई लोग प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। हर एक
पवित्र आत्मा मंडल था, आत्मा मंडल था, पवित्र आत्मा मंडल था। आत्मा मंडल था, कि जैसे नरसिंह का शब्द ऊंचा होता गया वैसा वैसा सिने पर वह परमेश्वर की सामर्थ्य होती गई। और ये जब नरसिंह का फूका जाता है पवित्र आत्मा की आग पर उतरना की चर्च सब कुछ जल के खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। उसके आग के नीचे सब कुछ फ्रेश हो जाएगा और चर्चा यीशु के नाम में फुल्ली रिवाइव होगा। उनकी बखाना माशे चर्चा
चर्च अपने हाथ को उठा करके कहे आमीन आमीन आमीन। क्या संबलपुर तैयार है पवित्र आत्मा की शामत को देखने के लिए? प्रार्थना के साथ हम बैठे। प्रार्थना के साथ बैठे हम प्रार्थना करें। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद, मैं आजाद तेरा सेवा हूँ, मैं आजाद। बोलिए मैं यीशु में आजाद। कोई शैतान की ताकत, कोई पाप की ताकत मुझे गुलाम नहीं बना सकती है, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर ने मुझे आजाद कर दिया। आमीन। क्या आप वचन सुनने के लिए तैयार हो गए हैं? हालेलुया। मुझको बड़ा मजा आ रहा आप लोगों का एक्साइटमेंट देख करके। हालेलुया। और मैं सबसे पहले अपने जीवित परमेश्वर यहोवा का, मेरे लिए क्रूस पे प्राण देने वाले प्रभु यीशु मसीह का और मेरे साथ साथ चलने वाले पवित्र आत्मा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस सेवक को समझा कि मैं इस कलीसिया में आऊँ और परमेश्वर की सेवकाई को करूँ। मुझे सब आदर महिमा और प्रशंसा केवल परमेश्वर को, पुत्र यीशु को और पवित्र आत्मा को ही मिलने पाए। साथ ही साथ मैं रिस्पेक्टेड पास्टर सुभाष साहनी जी का, ब्रदर मानस का और उनकी पूरी टीम का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस लायक समझा कि हम आपकी सेवकाई में आए और सेवा करें। थैंक यू सो मच सर। मैं हृदय से बहुत धन्यवादित हूँ आपके लिए, कलीसिया के लिए आपको। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब से हम यहाँ पर आए हैं, पास्टर साहब और ब्रदर मानस हमारे साथ एक छोटे भाई के जैसा ट्रीट किए, कोई भी चीज़ का कमी घटी होने नहीं दिए। थैंक्स अगेन, हम बहुत धन्यवादित हैं। हमारी कलीसिया आपको धन्यवाद करती है। और जब से हम लोग आए हैं, दो भाइयों ने हमारा बहुत सेवा किया है। भाइयों का नाम तो मुझको नहीं मालूम, बबलू और विश्व, आप दोनों भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। वहाँ पर मेरी तारीफ करने बैठी हुई है, अच्छा भोजन आप लोगों ने खिलाया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। थैंक यू सो मच ऑल वॉलंटियर्स। इतनी सारी सभाओं में मैं गया, मेरे मित्रों, परमेश्वर के वचन को मैंने बोया, प्रभु अपनी महिमा में बहुतायत से इस्तेमाल किया। लेकिन यहाँ पर जो सेवा करने का था, वो एक्सपीरियंस, वो अनुभव उन सभाओं से अलग था। यहाँ सब कुछ डिफरेंट, सब कुछ, चाहे वो स्पिरिचुअल क्षेत्र हो या फिजिकल क्षेत्र हो, चाहे अरेंजमेंट हो, सब कुछ जो है एकदम डिफरेंट था। हालेलुया। और जानते हैं, ये सारी चीजों को एक व्यक्ति उसी समय सिस्टमेटिक और प्रॉपर कर सकता है जब इन सारी बातों के ऊपर में पवित्र आत्मा का कंट्रोल होता है। हालेलुया। और आज यीशु के नाम से मैं इस कलीसिया के लिए प्रोफेसी करता हूँ। मेरे मित्रों, इस मीटिंग के बाद में आप खुद एक नया चर्च इस यहाँ पर लेकर हालेलुया। आप में से हर एक जो है वो परमेश्वर के राज्य में काम करना शुरू कर देना। आमीन आमीन। पवित्र आत्मा
बहुत सी बातों को बता रहा है, नहीं मालूम प्रोफेटिक वर्ड आ रहे हैं, लेकिन मैं वचन के कारण अपने आप को बांध रहा हूँ क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आप बिलीव करें, कम समय में भी परमेश्वर का आत्मा आपको आशीष देने जा रहा है। और ये पहला सभा है जहां पर मैं पूरा समय केवल पवित्र आत्मा को विषय में प्रीच कर रहा हूं। मेरे को खुद को भी समझ में नहीं आ रहा वो क्या रहा। 15 दिन तक प्रार्थना के साथ ब्लड क्रूस रिजरेक्शन इन सबको मैं तैयार करके लाया था। रात को पवित्र आत्मा ने बोला कि बाबा ये नहीं बोलना है तेरे को, जो मैं बताऊंगा वो बोलना है। अभी भी मैं बिना प्रिपरेशन का खड़ा हूं भैया, लेकिन विश्वास करता हूं कि राजा इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। आइए चर्च, हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 16 पद को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 16 पद को हम पढ़ेंगे। उसके बाद मैं अभिषेक की प्रार्थना करूंगा। उसके बाद एक चमत्कार आज हम नया परमेश्वर की उपस्थिति में करेंगे। हाँ पढ़िए। मैं पिता से विनती करूंगा Yes. और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक नया और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। बोलिए पवित्र आत्मा कल, आज और जब तक मेरी मृत्यु नहीं हो जाती, यीशु का दोबारा आगमन नहीं हो जाता, मेरे साथ साथ रहेगा। बोलिए हालेलुया। मेरे मित्रों, यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को एक वाचा बांध रहे हैं और वो एक और सहायक की बात कर रहे हैं। एक और सहायक मतलब उनके पास एक पहले से एक सहायक था और उस सहायक का नाम था प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और यीशु मसीह जानते थे कि मैं एक मिशन को लेकर के यहाँ पर आया हूँ। मैं यहाँ पर जो है परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए आया हूँ। आप यीशु के प्रचारों में देखिएगा, यीशु के टीचिंग्स में आप देखिएगा, हर एक टीचिंग्स में, हर एक मैसेज में केवल एक चीज था, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। हालेलुया। मेरे मित्रों, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी में आए थे, और ध्यान से सुनिएगा, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में आए थे, जब प्रभु यीशु नासरी इस पृथ्वी में आए थे, तो वो एक मिशन को लेकर के आए थे, एक मिशन को लेकर के आए थे। और वो मिशन था कि कुछ भी हो जाए पृथ्वी के ऊपर में मेरे परमेश्वर पिता का राज आने पाए। और आज की इस दोपहर के समय संबलपुर पवित्र आत्मा आपको और मुझको इस बात को सिखाना चाहता है कि जो मिशन यीशु का था, वही मिशन को यीशु ने पवित्र आत्मा में ट्रांसफर किया। और पवित्र आत्मा का जो मिशन है आज संबलपुर की कलीसिया को ट्रांसफर किया गया है कि संबलपुर से शैतान का राज खत्म हो और परमेश्वर पिता का राज आने पाए। हालेलुया। चर्च, हम सब के सब यहाँ जितने भी लोग हैं, सब इम्पार्टेशन में चल रहे हैं। यीशु ने कहा मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सहायक आएगा। He will help you, वो तुम्हारी सहायता करेगा। He will lead you, वो तुम्हारी अगुवाई करेगा। He will give you peace, वो तुम्हें शांति देगा, वो तुम्हें तसल्ली देगा। और उस सहायक का नाम जो था वो है पवित्र आत्मा परमेश्वर। हालेलुया। जब मैं हमेशा से बात को कहता हूँ, यीशु मसीह आए, 33.5 वर्ष तक इस पृथ्वी में रहे, हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, मुर्दों में से जिंदा हुए और वो इस पृथ्वी को छोड़कर के पिता के पास अपने सिंहासन में चले गए। लेकिन पवित्र आत्मा जब से आया है, 2000 साल से ज्यादा हो गया चर्च। उस समय से लेकर के पवित्र आत्मा ने जब पृथ्वी में डेरा डाला है, आज तक वरन यीशु मसीह दोबारा बादलों पर जब तक नहीं आता है, तब तक पवित्र आत्मा आपके और मेरे साथ में रहेगा। चर्च, जिस पत्नी से तू विवाह किया भाई, वो पत्नी तेरे को छोड़ करके चले जाएगी। जब चक्कर लगा रहे थे तो 7 बड़े बड़े वादे किए थे, तू मौत में जाएगा तो मैं भी मौत में जाऊंगी, तू भूखा रहेगा तो मैं भी भूखा रहूंगी। लेकिन आज की पत्नियां, पति के जेब में पैसा हो ना हो, ब्रांडेड साड़ी चाहिए। छोड़ दी पत्नी,
कई एक पति अपनी पत्नी को डाइवोर्स देकर के चले गए। जवान भाइयों, जो गर्लफ्रेंड को आप अपने बाइक में बैठा करके करके पूरे टाउन में घूमते हैं, जिस गर्लफ्रेंड के पीछे आपने अपना पैसा उड़ाया है, मुझसे आज लिख करके लिख लो और ले लो कि जिस दिन आपके पर्स का पैसा खत्म होगा, जिस दिन आपके गाड़ी का पेट्रोल खत्म होगा, वो गर्लफ्रेंड जो है आपको ऐसा हाथ दिखा करके निकल जाएगी। लेकिन यदि आप अपने बाइक में, अपने जीवन में पवित्र आत्मा को स्थान दिए हैं, तो आप मर भी जाएंगे तो भी पवित्र आत्मा आपको नहीं छोड़ेगा। मेरी बहनें, वो ध्यान से सुनना, तेरा जो बॉयफ्रेंड है वो तुझ पे नहीं मरता है, तेरी सुंदरता पे मरता है, तेरे क्रीम और पाउडर पे मरता है, तेरे गोरे बदन पे मरता है। जब तेरी जवानी ढल जाएगी, जब उसको तुझसे मतलब निकल जाएगा, वो तुझको छोड़ के चला जाएगा, तेरे साथ कोई खड़ा होगा तेरे आंसू के समय में, तो उसका नाम पवित्र आत्मा है। कोई साथ हो ना हो, कोई हमारे फेवर में खड़े हो ना हो, चाहे मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए रहे या 1 रुपए रहे, 1 लाख के समय भी पवित्र आत्मा मेरे साथ था, और आज मेरे जेब में कुछ भी नहीं है तो भी पवित्र आत्मा मेरे साथ चल रहा है। हालेलुया। तो आज जिस आत्मा के विषय में मैं बात कर रहा हूं, वो आत्मा मेरा सहायक है। बोले पवित्र आत्मा मेरा सहायक है। बोले पवित्र आत्मा मेरा सहायक है। मैं आपसे बोलूंगा चर्च, ये व्यक्ति जो यहाँ पर बैठा है, ये व्यक्ति इतने बड़े चर्च को अकेला लीड नहीं कर सकता, अकेला कंट्रोल नहीं कर सकता, जब तक पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई ना करे। बाबा उधर नहीं जाने का, वहां नहीं गए, पवित्र आत्मा बोले इधर जाने का, और जब इधर गए तब चर्च खड़ा होना शुरू हुआ। हालेलुया, हालेलुया। मेरा आशय ढेले में चर्च में आज आपको उत्साहित करना चाहूंगा। अपने जीवन में यदि आपको किसी से मोहब्बत करना है, अपने जीवन में यदि आप किसी का दीवाना बनना चाहते हैं, अपने जीवन में आप किसी को अपने लाइफ में सबसे ऊंचा स्थान देना चाहते हैं, पवित्र आत्मा को दे दीजिए। पवित्र आत्मा आपको पिता के दाहिने में खड़ा। मैं बताऊं, आपके जेब का पैसा एक कैंसर आने से खत्म हो जाएगा। आपकी पत्नी, जब आप कर्जे में डूबोगे, आपकी पत्नी बोलेगी तेरा जिंदगी श्रापित है, तेरे साथ चल रही हूं, मैं भी श्रापित हो जाऊंगी, निकल गई। जिस बच्चे को आप बोलते हो मेरा खून है, मेरा ब्लड है, जब लाठी पकड़ोगे, आप चलोगे, उस समय बच्चा बोलेगा पापा आपने मेरे लिए किया ही क्या है। मैं बोलूं, आप जवानी में भी रहो, बुजुर्गपन में भी रहो,